दोस्तों नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। कहानी की शुरुआत में टॉड और उसका कुत्ता जंगल में घूमते दिखते हैं। तभी वहाँ पर एक पादरी आ जाता है। इस कहानी के लोगों में ऐसी खास बात यह है कि ये लोग एक दूसरे की मन की बात जान लेते हैं और सर के ऊपर रंगीन धुआं निकलता है। फिर पादरी टॉड से कुछ पूछता है पर वो जवाब नहीं देता और अपनी आवाज़ दबाता है। तब पादरी उसे मारता है। टॉड खुद को संभाल लेता है और पादरी वहाँ से चला जाता है। गाँव में कुछ हंटर आते हैं। वहाँ डेवी जो गाँव के मेयर का बेटा है और टॉड से पंगा लेता है, पर मेयर के आने की वजह से वो नहीं लड़ते। फिर टॉड अपने घर जाता है। वहाँ उसके साथ और 2 लोग भी रहते हैं। अब हमें स्पेस से एक स्पेसशिप पृथ्वी पर आती दिखती है, पर वो बीच रास्ते में खराब हो जाते। टॉड अपने खेत में मदद करता है। तब उसे एक पैनल चेक करने के लिए भेजते तो टॉड अपने घर में से एक चोर को भागते देखता है। जब टॉड उसके पीछे भागता है तो उसे टूटी हुई स्पेसशिप दिखती है। फिर वो मेयर को बताता है और मेयर को अपने साथ लेकर उस जगह पर आता है। जब टॉड अकेला होता है तब वो स्पेसशिप वाली लड़की उसके पास आती है और डर कर भागने लगती तो वो एक छलावा में फंस जाती है। मेयर अपने साथ उस लड़की को ले आता है। वो उसका हालचाल पूछता है और बताता है कि तुम्हारे सारे दोस्त मर चुके हैं। मेयर उसे बताता है कि दिमाग से कैसे बातें करते हैं और समझते हैं। मेयर कहता है कि ये औरतों पर लागू नहीं होता, इसलिए तुम सब कुछ सच बता दो। और लड़की कहती है यहाँ मुआयना करने आई है। पहली वेव जो लोग आए थे उनमें से कुछ से संपर्क टूट चुका है। अब की बार बड़ी शिप आने वाली है। लगता है मेयर वो बड़ी शिप को हथियाना चाहता है। डेवी वहाँ उसके सामान के साथ छेड़छाड़ करता है। तब वहाँ बड़ा धमाका होता है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। मेयर और उसके लोग गांव में उस लड़की को ढूंढने लगते। तब टॉड ऊपर जाकर उस लड़की का बैग चुरा कर अपने घर ले आता है। वो लड़की टॉड के घर पर छुपी है। टॉड उसे छुपे रहने के लिए कहता है, फिर बाहर आता है। तब एक शिकारी वहाँ आता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। टॉड के पिता उसे वापस भेज देते हैं। फिर वो तीनों उसे जाकर मिलते हैं, उसे यहीं रहने को कहते हैं। वो अपना बैग लेकर भागने की कोशिश करते हैं, पर टॉड के पिता और उसे वापस मेयर को देने के लिए कहते हैं। टॉड नहीं मानता। तब उसको एक जगह दिखाते हैं मैप में। उसे वहाँ जाने के लिए कहता है। जब टॉड तैयार हो जाता है तब वहाँ पर मेयर और उसके आदमी आ जाते हैं। मेयर उसके मन की आवाज़ सुन लेता है और वो उसे पकड़ने जाता है। तब लड़की बाइक लेकर भागने लगते हैं। टॉड उसके पीछे जाता है। मेयर का बेटा टॉड के अंकल को गोली मार देता है। फिर मेयर और उसके आदमी इन दोनों के पीछे भागते हैं। तब वो आगे एक खाई में और लड़की और टॉड गिर जाते हैं। टॉड के घोड़े का पैर टूट जाता है और अब दौड़ नहीं सकता, इसीलिए टॉड उसे मार देता है। टॉड के पास मैप है उसके दिमाग में। वो अपनी शक्तियों से उसे छिपा सकता है और लड़की अपने लोगों को संपर्क करना चाहती है, इसलिए वो दोनों जंगल में उसी जगह पर जाने लगते हैं। और दूसरी ओर टॉड के अंकल मर जाते हैं। मेयर उन दोनों की इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर टॉड और लड़की उस जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। मेयर अपने आदमी को लेकर उनके पीछे निकल जाता है। टॉड एक लेक में से शिकार करते हैं और दोनों मिलकर खाते हैं। उस दौरान वो लड़की उससे कहती है कि वह पृथ्वी से नहीं है। इस जगह आने के लिए 64 लगते हैं। मैं शिप में ही पैदा हुई थी और मेरे पेरेंट्स शिप पर है। वो दोनों चलने लगते हैं। मेयर का आदमी उसका पीछा करते हैं। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ रात नहीं होती। जब बारिश होती है तब ये दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं और सुबह चल पड़ते हैं। फिर जाके वो अपना नाम बताती है, वायोला। वो दोनों चलते चलते स्पेकल के गांव तक पहुंच जाते हैं और छुपने लगते हैं, पर टॉड को पकड़ लेता है तो टॉड उस पर हमला बोल देता है, पर स्पेकल वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों फोर्ट ब्रांच पहुंच जाते हैं। वो जगह रहने लायक है। जब अंदर जाते हैं तो वहाँ एक लड़का और एक छोटी बच्ची दिखते हैं और उन दोनों को अपने मेयर से मिलवाने ले जाते हैं। फोर्ट ब्रांच में उनको रहने देते हैं। तब कुछ लोग वहाँ टॉड से पंगा करने आते पर वहाँ की मेयर उसे को आराम करते, पर वहाँ एक पुजारी अपनी बातों से सबको डराता है तो मेयर उसे अपनी शक्तियों को काबू करने के लिए कहता है। फार ब्रांच की मेयर टॉड और वायोला को अपने घर में रहने की जगह देती है। उन दोनों को साफ कपड़े और साफ गर्म पानी देती है। वायोला अपने लोगों को कांटेक्ट करने के लिए मेयर से मदद मांगती है। वायोला को यहाँ से जाना है क्योंकि शिप यहाँ नहीं आई तो दूसरी जगह चली जाएगी। वायोला टॉड के गंदे विचारों को पढ़ लेती है और गुस्से से चली जाती है। मेयर को पता चलता है कि वो फार ब्रांच में है। वो उनको पकड़ने वहाँ जाता है। टॉड वायोला के पास से कुछ बातें करता है और हाँ, टॉड पढ़ नहीं सकता क्योंकि ऊर्जा ही उसकी ताकत है। वायोला उसे एक डायरी पढ़कर सुनाती है। टॉड खुश हो जाता है। इस डायरी में सारी बातें लिखी है, प्रिंटिस टाउन की सारी हकीकत और सारे खुलासे। टॉड को पता चल जाता है कि उसकी माँ को किसने मारा है। फिर वो घर से बाहर चला जाता है। फिर अपने वहाँ हॉर्न बजता है
क्योंकि प्रेंटिस टाउन का मेयर और उसके आदमी वहाँ आ चुके हैं। वहाँ भगदड़ मच जाती है। मेयर डेविड उसे मेयर हेल्डी से टॉड की इन्फॉर्मेशन मांगता है पर वह नहीं देती। तब डेविड उसके एक आदमी मार देता है। एक आदमी वायोला को पकड़ने आता है। डेविड सभी के हथियार गिरा देता है। टॉड वायोला के पास जाता है पर वायोला ठीक है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। डेविड के आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। उन दोनों को एक औरत बचा लेती है। तब वहाँ उसका अंकल बेन उसे बचाने आता है। टॉड उसे बुक की सारी बातें बताता है और सारी सच्चाई पूछता है। थोड़ी देर बाद बेन अपने साथ वायोला को ले जाता है और टॉड उसके पीछे भाग जाता है। पर वो वायोला नहीं है, वो बेन की इल्यूजन है। टॉड और वायोला वो दोनों वहाँ से पीछे जब भाग जाते हैं। पादरी उसे देख लेता है तो वो दोनों एक नाव को लेकर भागने लगते हैं। पादरी अपना घोड़ा लेकर पानी में उसके पीछे जाता है। पानी की तेज बहाव की वजह से वो आगे चले जाते हैं। पादरी उससे फिर भी पकड़ लेता है और बोट उल्टी हो जाती है और वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं। पादरी टॉड के कुत्ते को पकड़कर मार देता है। फिर वो दोनों बचकर तो निकल जाते हैं पर टॉड को उसके कुत्ते का मरने का भारी असर होता है। फिर टॉड और वायोला आगे बढ़ते हैं और वो एक टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। पर टॉड अपने कुत्ते की याद में खोया हुआ है। वायोला उसके कुत्ते के बारे में बातें करती है। डेविड और उसके आदमी टावर तक पहुंच जाते हैं। टॉड और वायोला एक बड़े पुराने शिप के पास पहुंच जाते हैं। वायोला उन सभी को दूर से देख लेती है। वो दोनों तुरंत शिप के अंदर चले जाते हैं। वायोला शिप के अंदर एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट चालू करती है पर एंटीना टूटने की वजह से वो नहीं कर पाती। पर टॉड उसकी मदद करता है। डेविड टॉड को शिप पर देख लेता है। जब टॉड ऊपर चढ़ता है तो वो उन सभी को देख लेता है पर टॉड कैसे भी करके उस एंटीना को रिपेयर करता है। फिर पादरी वायोला को पकड़ लेता है। डेविड बेन को पकड़कर अपने साथ लाता है। वो टॉड को बुलाता है। वहाँ पादरी वायोला को कहता है कि मुझे शुद्ध करो। फिर वायोला एक हथियार से उसे जला देती है। टॉड डेविड के पास आता है और टॉड से वायोला के बारे में पूछता है पर वो नहीं बताता। तो डेविड बेन को गोली मार देता है। टॉड गुस्से में डेविड पर हमला बोल देता है। फिर वो मारकर भाग जाता है। टॉड घायल हो चुका है। साथ में डेविड भी हो चुका है और टॉड को ढूंढता है। अपने इल्यूजन की पावर से टॉड को पकड़ लेता है पर टॉड अपने इल्यूजन की पावर से अपनी माँ को याद करता है और वो डेविड को गुमराह करता है। तब वायोला वहाँ आती है और डेविड को ऊपर से धक्का मार देती है। तब वहाँ आसमान में एक बड़ा स्पेसशिप आता है। टॉड बेहोश हो चुका है। जब अपनी आंखें खोलता है तब वो स्पेसशिप में होता है। वहाँ वायोला भी है। वो शिप दूसरे वेव में आ चुका है पर वायोला का इसकी आदत हो चुकी है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।